नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 तारीख को रामनवमी है और रमजान। रामनवमी और रामजान, ये दोनों शब्द, एक तरफ रामजान एक तरफ रामनवमी, ये दोनों हमारी ताकत और संस्कृति है, हमारी वसुधैव कुटुंबकम की ताकत है। और मुझे लगता है क्योंकि हम उसी और हम सबको मिलकर बढ़ने की जरूरत है। मैं दो तीन बात करना चाहता हूँ। मैं पहली बात करना ये चाहता हूँ कि राजपाल या तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों को बनाया जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड को बनाया जाता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो ग्राउंड रहा है, बैकग्राउंड की आप उठा करके देखेंगे तो उसमें मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं के बराबर रहता है। मेरे यहाँ रातों रात जो गवर्नर लाए गए वो उसकी मैं आलोचक नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिकल जो गवर्नर का जो आज तक लाया जाता है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री से बगैर पूछे, अभी तो मुख्यमंत्री वही है, तो आपने राय भी नहीं की और गवर्नर ऑफ लिया है, जबकि राय की जानी चाहिए। मिलिट्री बैकग्राउंड के गवर्नर लाने के पीछे कारण क्या है, मैं पहले यहीं से शुरुआत करता हूँ। मैं शुरुआत इसलिए आपसे मैं करना इस बात को लेकर के चाहता हूँ कि आप इसको समझिए, बिहार को फिर से बांटने की कोशिश हो रही है। अमित भाई गए थे सीमांचल, 3 दिन रहे। अमित भाई देश के गृह मंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने घर से, अपने अपनों से, अपने इंसानियत से मैं कोई समझौता नहीं करता। और बिहार और बिहारी से तो इस जन्म में क्या, मैं मर जाना पसंद करूंगा। हमको कोई मरवा दे, खत्म कर दे, हमको अकेले रहना मंजूर है, हम छोड़ देंगे राजनीति, लेकिन मैं बिहार को के साथ जो घटना होने वाली है उसको नहीं छोड़ूंगा। एक गहरी साजिश चल रही है, उस साजिश के बारे में मैं आपको बता दूं। बहुत लंबे समय से इसके पीछे एसआईआर हुआ, कई चीजें हुई। जब ये जहाँ जहाँ चुनाव नहीं जीतते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से किया जाए उसको भी देखिए आप उठा करके, तो आपको समझ आएगा। अभी जो यूजीसी की साजिश है, ये इसको आप हल्के में मत लीजिए। यूजीसी की भी साजिश में ये सरकार है, समाज को बांटने में भी ये सरकार है, गाल बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, ये बहुत गंभीर साजिश। अभी और कुछ आने वाला है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आरक्षण का जो रोस्टर आने वाला है, जिसमें ओबीसी में यादवों को, कुर्मी को, और क्यों वो रुका हुआ है जबकि 2 साल पहले ही वो चला गया है। उसके बाद इसमें माइनॉरिटीज की भी, कुछ जो अत्यंत पिछड़ा जाति में मुसलमान है, पसमंदा है, वो 6% उसको आरक्षण उस आधार पर मिल जाएगा। तो आज 1% है, कल 6% आ जाएगा, ये भी इनके लिए तकलीफ दे है। यादव, कुर्मी, कुशवाहा का जो आरक्षण है वो कम होगा। यादवों को 8% से ज्यादा आरक्षण देने की आप उठा करके देखिएगा तो पता चल जाएगा। कुर्मी की भी स्थिति वही होगी, कुशवाहा की भी स्थिति। ये बहुत लंबी कई साजिश है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनियन टेरिटरी का जो मामला है, बिल्कुल एक लगातार बड़े दिनों से ये एक साजिश चल रही है। उसमें रायपुर है, उसमें अति रायपुर कह रहा हूँ, मालदा है, उसमें मुर्शिदाबाद है, उसमें बगल के लगभग बंगाल के 10 जिले लगभग, जो मैं समझता हूँ, जो वो परिस्थितियाँ अभी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। उस परिस्थितियों में मुझको लगता है कि कितने लोग, कितने जिले उसमें, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये जो सीमांचल है,
पहले ही बिहार को इन लोगों ने, बंगाल को अलग किया, छत्तीसगढ़ को अलग किया, उड़ीसा को अलग किया, झारखंड को अलग किया। अब बिहार के जनता और यूथ बिहार को नहीं बंटने देगी, चाहे उसके लिए इसका परिणाम जितना भयावह हो जाए। पप्पू यादव को जान देना पड़े, हम जान देने को तैयार हैं। सीमांचल को कोई हमसे छीन नहीं सकता, और बड़ी गहरी साजिश के तहत यूनियन टेरिटरी बनाने की तैयारी चल रही है। मैं फिर आपको सीमांचल के लोगों को बता देना चाहता हूँ, बगल में उच्च दिनाजपुर है, रायपुर, मतलब कई सारे जिले हैं जो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परिस्थितियां बनने जा रही है। पता नहीं पॉलिटिशियन क्यों इतना आनंद ले रहे हैं, क्यों मजे ले रहे हैं। कोई होली में मस्त है, कोई किसी में चीज में मस्त है। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। सीमांचल के यूनियन टेरिटरी के मामले को लेकर मेरी फ्रीडम और आजादी को जिस तरीके से छीनने की कोशिश राजनीतिक दृष्टिकोण से, जहां पर अमित भाई को, बीजेपी को वोट नहीं मिल रही है, उसको एक जोर करके पूरा का पूरा मोनोपोली अपने तरीके से वहां करना, अपने हाथ में पावर को रखना, यूनियन टेरिटरी कर करके अपने हाथ को तुम पावर में करो। और एक जैसे दिल्ली है, दिल्ली की सरकार की तरह भी इनकी साजिश है कि इस तरह का बना दो जहां केंद्र का हस्तक्षेप रहे और सिर्फ सरकार नाम की चीज हो, या यूनियन टेरिटरी। ये दो तरह की बातें चल रही है, जो लगभग दिल्ली में इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, और जिसमें आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, 14 या 13 अप्रैल या 15 अप्रैल तक ही मात्र ड्यूरेशन है बंगाल का जो चुनाव है। ये जो मुख्यमंत्री काल है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि जब अभी तक मार्च हो गए और मार्च में अभी तक ये आचार संहिता नहीं लगाया है, न ही चुनाव को इन्होंने डिक्लेयर किया है कि चुनाव कब होगा। तो ये कारण क्या है आप समझिए। मैं कई बार इस बात को कह रहा हूं, क्यों मैं इस बात को कहने जा रहा हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मुझको लगता है कि निश्चित रूप से इसको समझने की जरूरत है। बहुत गहरी साजिश है, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं लगातार, मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सीमांचल के लोग कब लड़ेंगे, कब जंगेंगे, कब अपनी बात, अपनी सीमांचल के यूथ कोसी के और सीमांचल के लोग कब अपनी राजनीतिक अस्तित्व और अपनी सामाजिक विरासत के लिए जगेंगे। सिर्फ इसीलिए हम बलि का भेंट चढ़ जाएं कि बीजेपी को वोट नहीं मिलती है। मुर्शिदाबाद में, मालदा में, उत्तरी दिनाजपुर में, भारत ऐसे जगह पर जहां मिला करके ये यूनियन टेरिटरी बना दे और हमको अलग थलग बिहार से कर दिया जाए, बिहार की का जो इतिहास है उससे हमको अलग किया जाए। तो एक तो ये गंभीर मुद्दा है, इस पर हम सबको बात उठानी चाहिए। सदन में हम इस मुद्दों को लेकर के गंभीर हैं, हम इस मुद्दों को लेकर के उठाएंगे और ये मैं नहीं चलने दूंगा। उसके कारण मैंने बताया कि अभी तक चुनाव आयोग ने बंगाल में रवि को तमिलनाडु से भेजा है और यहाँ लेफ्टिनेंट को भेजा है। तो ये लेफ्टिनेंट को भेजने के पीछे यूनियन टेरिटरी का एक बड़ा इतिहास माना जा रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री से अपदस्थ करना और बीजेपी की सरकार लाना, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन के तहत बंगाल का चुनाव हो, यह जो एक साजिश है, यह बहुत गंभीर साजिश है। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। पता नहीं हमारे नेता लोग क्यों मौन है, क्यों चुप है, इसको हमको समझ में नहीं आती। बंगाल के सरकार से इनको सहमति लेनी पड़ेगी। यदि राष्ट्रपति शासन लगता है तो फिर इनके गवर्नर वहां होंगे और वहां से वो प्रस्ताव ले आएंगे। तो कई तरह की चीजें चल रही थी, तो मुझको लगा कि आपसे मुझको शेयर करना चाहिए और बिहार की जनता को बताना चाहिए कि ये इत्तेफाक संजोग नहीं है। ये सब कुछ 3 महीने से स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं कि कब क्या होगा। होली के दिन आप जिस तरीके से खत्म कर दिए, आप क्यों भाई, जनता ने दुल्हा बनाया नीतीश बाबू को, और जनता दल यूनाइटेड के वर्कर और वहां के एमएलए नीतीश कुमार के प्रति प्रतिबद्धता, और बीजेपी यदि लग रहा था तो 3 महीना पहले क्यों आपने बना दिया नीतीश जी को, और 3 महीना के बाद यदि नीतीश जी ज्यादा अस्वस्थ है तो फिर राज्यसभा की क्या मतलब है।
अच्छा, यदि राज्यसभा लाना चाहते हैं तो जनता दल यू को बनाने दीजिए आप, वो किनको सरकार बनाएंगे। मेरा मानना है कि निशांत बेहतर हो सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर अभी जब ये कहते हैं कि नया लोग है, ऐसा है, तो तब मुझको लगता है कि नया लोग कैसे, जब दिल्ली में पहली बार मुख्यमंत्री बनी ये तो नया ही लोग है, वो क्या उनका क्या योगदान है। पहली बार एमएलए बन के आई और आपने मुख्यमंत्री बना दिया। आपने राजस्थान में मुख्यमंत्री किसको बना दिया? पहले वाले लोग नहीं है क्या? आपने किसको मुख्यमंत्री बना दिया? क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में। तो आपके कोई मुख्यमंत्री हो तो ये लगातार 80 में ये जन्म लिए और नीतीश कुमार जी के साथ उस परिवार में शालीनता के साथ अच्छी पढ़ाई करके अपने फादर के साथ सामाजिक विरासत को देखा, तो वो मतलब जो लंबे समय से सामाजिक राजनीतिक परिपक्वता के साथ काम किया वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं। लेकिन इनकी जो नरेंद्र मोदी भाई और अमित भाई के चारों तरफ घूमेंगे वो मुख्यमंत्री के लायक, जो दिल्ली से चलेगा वो मुख्यमंत्री के लायक, जो बिहार, बिल्कुल बिहार में नीतीश कुमार जी को हटा करके बिहार की जनता होली नहीं खेल पाई उस दिन। सच्चाई है, ठीक है, कुछ नेता लोग बड़े मजे लिए होली, उनके लिए ये गंभीर विषय नहीं हो सकता है। एक तरफ पूरी दुनिया खत्म हो रही है और नेता मजे ले रहे हैं, एक तरफ इंसानियत मारी जा रही है। हमारे ही घर में अमेरिका ने हमारे मेहमान को मार दिया और हम लोग पूरे के पूरे मजे लेते हैं। बिहार की भी स्थिति वही है। तो नीतीश कुमार जी के बहनोई ने क्या कहा? कौन लोग हैं सगे बहनोई जो नीतीश कुमार जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? उसने क्या कहा? कौन है इसमें? कौन दो एमएलसी हैं जो भुज्जा पार्टी में बैठते थे? कौन एक सेकेंड मैन मिनिस्टर थे? सेकेंड मैन मिनिस्टर कौन है? वो पदाधिकारी जिनकी पूरी ईडी और सीबीआई पूरा, अभी एक एआई का टेंडर हुआ उसमें भी घोटाले हुए, मेरे पास सारे लिस्ट है, कागजात है। कौन वो पदाधिकारी है और कौन वो नजदीकी लोग हैं जिनका पूरा का पूरा ईडी सीबीआई सब अमित भाई के पास है? कौन लोग का है? और इसमें अमित भाई लगातार 3 दिन सीमांचल में रहना, क्या है ये? आप इतने हल्के में ले रहे हैं अमित भाई को। बॉर्डर के लिए अमित भाई को सीमांचल में जाने की 3 दिन की जरूरत कहां थी? आधा दिन काफी था। और 3 दिन के बाद लौट के आना, और होली के दिन राज्यसभा का एमपी कभी हो जाते, होली के दिन क्यों? और जो लोग 2-3 वहां एमएलसी, एक मिनिस्टर, 3 पदाधिकारी और एक दिल्ली के नेता, एक, मैं 2 नहीं बोल रहा हूं, फिर मैं आपको कह रहा हूं, एक दिल्ली के नेता, ये स्क्रिप्ट कब लिखा गया? एक दिल्ली के नेता और 5 नेता, 4 नेता बिहार के और 4 पदाधिकारी। पहले ही नीतीश कुमार जी के साथ जो उनके पदाधिकारी थे उनको अलग कर दिया गया था, उनके लोग थे उनको अलग कर दिया गया था। नीतीश कुमार जी ने वो ट्वीट नहीं किया है। नीतीश जी जैसे स्टॉलबॉर्ड आदमी लिखेंगे कि मुझको बड़े हाउस में जाना है, आपको लगता है? नीतीश जी अपनों से आहत होकर के, उन्हें लगा कि जिनको मैंने सब कुछ दे दिया वही मेरे नहीं रहे, क्योंकि उनको कोई लोभ लालच तो कुर्सी की थी नहीं। नाम बोलना जरूरी है। 2 एमएलसी, 2 से 3, एक मिनिस्टर जिनको नीतीश जी सबसे ज्यादा भरोसा किए, और एक यहां के नेता, 4 पदाधिकारी, सबकी कुंडली आ गई है मेरे पास, समय पर बोलूंगा। और हम डरते नहीं हैं। फिर मैं कह रहा हूं, मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर,
आप राज्यसभा आना चाहते हैं, आप आ जाइए। जनता ने बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया है। आप दुल्हा आपको बनाया, आप जनता दल को दुल्हा बनाइए। आपको लगता हो कि निशांत उस काबिल नहीं है, किसी जनता दल को आप अपने लोगों को बनाइए। मेरी समझ है निशांत के अलावा कोई और नहीं अच्छा है। और ये कोई परिवारवाद की बात नहीं है। पूरा का पूरा बंबई परिवार से भरा हुआ है। शिंदे सब, पूरा अमित भाई से लेकर के पूरा ठाकरे, पूरा का पूरा सिंधिया, मिलिंद देवरा, जितेंद्र जी, पूरा 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 परिवार भरा हुआ है। ये बेकार की बात है। अजीत सिंह जी के लड़के, सब लोग मंत्रिमंडल में, पूरा बंबई परिवारवाद से भरा हुआ है। नारायण राणे से लेकर के, मुंडे से लेकर के सब, बेकार की बात है। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि आप, यदि बीजेपी बैठना चाहती, बीजेपी को वैसे भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप जनता दल यू को छोड़ दीजिए, आप पिछले दरवाजे से मत जाइए, और आप बीजेपी की कुर्सी पर बैठ के लेफ्टिनेंट बदल के सीमांचल कोसी को यदि आप बिहार की इतिहास से मिटाना चाहते हैं तो हम मरना पसंद करेंगे, 1000 गोली खाना पसंद करेंगे। सीमांचल को यूनियन टेरिटरी में नहीं जाने देंगे। ये जंग मेरी आज से शुरुआत होगी, हर कीमत पर मरना पसंद करेंगे, लेकिन सीमांचल को नहीं जाने देंगे। मैं हाथ जोड़ता हूं अमित भाई, ये साजिश मत करिए, ये नहीं होगा। और मैं समझ रहा हूं कि 3 महीने से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिनका सब कुछ आपके पास है। और आज जनता दल यू के वर्कर ही नहीं, पूरे बिहार के ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी सब हाथ है कि क्या होगा बिहार का, क्या बिहार बचेगा कि नहीं, बिहार की जनता का क्या होगा। बिहार एक सरल और विनम्र इंसान को देखना चाहते हैं, एग्रेशन वाले नहीं, बदले की भावना वाले नहीं। और बीजेपी की सरकार तो देखी जा रही है, बगल में असम, वहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, गाली गलौज, लूट खसोट। यूपी के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या अब वही बिहार में करिएगा। नीतीश जी बचा लीजिए प्लीज, आप राज्यसभा जाइए, लेकिन जनता दल यू के मुख्यमंत्री को बनाइए। और जो लोग आपके साथ साजिश किए वो जनता बदला ले लेगी। हम आपके साथ खड़े हैं, अकेला है मंजूर, लेकिन हम आज के डेट में नीतीश जी और जनता दल वर्कर और बिहार की जनता के साथ खड़े हैं। तीसरी चीज मुझे सुकून मिला है, जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, नीट्स की बच्ची जो पॉस्को एक्ट के तहत केस नहीं हुआ था, जिस लड़ाई को हम लड़ रहे थे, कल पॉस्को के तहत सीबीआई ने केस दर्ज किया है, कोर्ट को दे दिया, और न्यायालय ने हमारी उस बहन को, उनकी मां को और कई बच्ची को गवाह देने के लिए बुलाया है। हमारी जीत है ये, हम फांसी पर चढ़ा के दम लेंगे। जो लोग इसमें हैं उसमें एक नहीं कई रैकेट है। मैं बहुत, एक लखीसराय की लड़की है, जो नाम अभी नहीं बोलूंगा, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के सामने एक लॉज में रहती है, वो जबरदस्ती एक लाइब्रेरी में अपना एडमिशन ली हुई है। वो हॉस्टल की बच्ची के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है, और वो नेताओं को, पदाधिकारी को लड़की पहुंचाती है। उसके नंबर उनके प्रूफ्ड भी है, नाम अभी नहीं लूंगा। पटना यूनिवर्सिटी के सामने लखीसराय की एक लड़की जो पढ़ती है,
और वो लगातार जो शंभू का सोशल है, वो सेक्स रैकेट का अड्डा सामने आ गया। वो लड़कियों के खाने में और शरीर में सुई देकर उनका अर्धनग्न फोटो बनाकर ब्लैकमेलिंग करके हमारी बच्ची को का इस्तेमाल वो नेता पदाधिकारी के लिए करता है। आ गया उनका सेक्स रैकेट का पूरा खुला। सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई ने पॉस्को के तहत हम लोगों के आंदोलन और न्यायालय के न्यायप्रिय आवाज के चलते मैं सैल्यूट करूंगा न्यायालय उस जज महोदय को। आजीवन पैर धो के पीना पड़ेगा तो पिएंगे। और उस लॉयर को जो लगातार लड़ाई लड़ रहे, और उस मां को, और जो गवाही देने जाएंगे मैं उसको सैल्यूट करूंगा। जाके गवाही दीजिए और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए गवाही दीजिए। हाथ जोड़ता हूं। फिर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कई प्रूफ है जो खुलेआम पटना में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है और लगातार वो प्रूफ आ रहे हैं। इसलिए हम लोग को ये लड़ाई न्यायालय से मिलेगी, हमें जीतना चाहिए। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, फिर हमें माफ नहीं करना चाहिए उन लोगों को, उन पदाधिकारी को जो नीतीश कुमार जी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, आहत किया है। और नीतीश कुमार जी उस सेंटीमेंट के कारण, अपनों की गद्दारी के कारण वो बेचारे कुर्सी छोड़े। वो ट्वीट नीतीश जी का नहीं है। नीतीश जी दस्तखत ओथ लेने के बाद किए हैं विधान परिषद में, पहले नहीं किए। नीतीश जी की जरूरत है। यदि नीतीश जी जा रहे हैं तो उन्हें जनता दल की मुख्यमंत्री की घोषणा करनी चाहिए। और अमित भाई से आग्रह करेंगे, जल्दीबाजी मत करिए बीजेपी की सरकार बनाने में। आप बनाइएगा, मैं जानता हूं। दूसरा आग्रह है कि सीमांचल को आप मत छेड़िए। मरता क्या नहीं करता, सीमांचल को यदि छेड़िएगा तो हम मरने पर मजबूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।